महारानी जी, आप महारानी का उपहार दे करके मैं तो यही कहूंगी महारानी जी कि लेकिन महारानी जी पांडव करते थे राज जहां, द्रौपदी महारानी की दासी बनकर रहती थी। मैं द्रौपदी महारानी की नौकरानी आज तुम्हारे पास चल करके आई हूँ, क्योंकि अब वो अज्ञातवास में है, विधि लाने को बुलाया है, इसलिए महारानी यह हम पर आया है। जब से वो पांडव अज्ञातवास में भ्रमण कर रही है, तब से मैं इधर उधर भटकते हुए तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे नौकरी दीजिए। ठहरो ठहरो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम मेरे पास रहो निर्भय, निश्चिंत मन से लौट जाऊंगी। आए कल पारों निर्भय हो करके रहो, मैं तुम्हें नौकरी दे रही हूँ। धन्य है महारानी जी। और जब कभी पांडव के अच्छे दिन आ जाएं, तो मन में अपने हाथ मनाना, और पुनः जब महारानी द्रौपदी हो जाए तो उन्हीं के पास चली जाना। जो आज्ञा महारानी जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले तो अपने महाराज से पूछ करके नौकरी में तभी आपको दे सकूंगी। चलो महाराज के पास चलो। कल्याण हो महारानी, आत्म दरबार। महाराज, मैं आपके पास में एक अनुमति लेने के लिए आई हूँ। महाराज, बहन सुरक्षा के चरण कमलों में अरे सेनापति की चक्का प्रणाम स्वीकार। सुखी रहो भैया, सुखी रहो। कितने समय आपका आगमन हुआ है बहन? मुझे तो आए हुए यहाँ काफी समय हो गया है। क्या मेरी निगाह पर नहीं आए? और आपको तो राज के कामों से छुट्टी ही नहीं मिलती, अपनी बहन से मिलने का समय नहीं निकलता। हे बहन, तुम सत्य ही कहती हो। मैं तुम्हारा भाई होने के साथ साथ तुम्हारे नगर का सेनापति भी हूँ। सत्य कहते हो। और भैया देखो, ये जो मेरे साथ में जानते हो कौन है? कौन है बहन? ये मेरी दासी है। देखो मेरी दासी कैसी है। क्या बहन, सचमुच में ये तुम्हारी दासी है? हाँ। वाह बहन वाह, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो स्वर्ग से उतर कर कोई अप्सराई हुई। सत्य कहते हो भैया। ए, खड़ी खड़ी मुख क्या जगह, चल महाराज के पास। महाराज, तो मैं नौकरी की पक्की समझूं? अवश्य। ठीक है, चल। और जब
हमारे तो हृदय में चैन ही नहीं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं शैलेंद्र को अपना बना सकूं। उसके लिए अवश्य ही मुझे कुछ करना होगा। बहन सुदक्षिणा को मेरा प्रणाम स्वीकार। है बहन, मैं आपके पास एक निमंत्रण लेकर के आया हूँ। कैसा निमंत्रण? है बहन, आज मैं तुम्हारे पास जो निमंत्रण लेकर के आया हूँ बहन, कि जो नारी रचाई है मैंने, आवेंगे बहुत जो नारी रचाई है मैंने, आवेंगे बहुत नारे, यदि आई नहीं बहन मेरी तो होगा किला बहुत भारी। यदि आई नहीं बहन मेरी बहन, मैंने एक विशाल प्रीत भोज का अनुष्ठान किया है, जिसमें देश देशांतर के राजागण तथा नर नारी भी आएंगे। यदि उस प्रेत भोज में मेरी बहन नहीं उपस्थित हुई तो हमारी जगह सही होगी। इसलिए बहन भैया, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरी प्रीत भोज में आने की कृपा करें। भैया, आपके यहाँ पहुँच करके अवश्य आऊंगी मैं, और न पहुँच करके मैं आपको शर्मिंदा थोड़ी करूंगी। अवश्य बहन, आप हमारे प्रीत भोज में अवश्य आना, साथ में अपने दास दासियों को भी लाना। क्यों नहीं भैया, जितने दास दासियां सारों को लेकर के आऊंगी आपके यहाँ। अवश्य बहन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदैव सुखी रहे भैया। ए द्वारपाल, द्वारपाल, महारानी जी, ये पत्रिका हमें दीजिए, जरा देखो देखो उसमें क्या लिखा है। लो पढ़ो। अरे द्वारपाल भैया, देखो इस पत्र में क्या लिखा है। सेनापति कीचक बहन सुनेशना को प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थना पत्र ये सेनापति कीचक लेकर के आए हुए हैं, प्रीत भोज कर रहे हैं बहुत बड़ा, जिसमें देश विदेशों में पत्र भिजवा रहे हैं। और हमारे प्रीत भोज में बहन सुनेशना आप आना और साथ साथ में जीजा जी को लाना, साथ में दास दासियों को लाना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस दिन ये प्रीत भोज कर रहे हैं सेनापति कीचक, उस दिन तो महारानी आप गंगा स्नान के लिए जाएंगी। क्या तो करूं आप द्वारपाल? प्रीत भोज में तो जा नहीं सकती हो। इसी बात से तो असमंजस है। तो ऐसा करो, मेरा प्रार्थना पत्र लिख करके दासी के हाथों से भिजवा दो। इसीलिए मैंने आपको आवाज दी। सेनापति कीचक को बहन सुनेशना प्रणाम करती हुई हैं और ये क्षमा प्रार्थना पत्र ये किसी के
हाथों जाएगा या फिर डाक द्वारा जाएगा? हाथों हाथ जाएगा। किसके हाथ जाएगा? दासी के हाथों। बहन सुनेसना दासी के हाथ ये पत्र क्षमा प्रार्थना भिजवा रही, तुम्हारे प्रीत भोज में नहीं आ सकती हैं। उस दिन अम्बावसिया महाराज व महारानी जा रही हैं और ये क्षमा प्रार्थना पत्र भैया सेनापति कीचक में बैकिंग में वापस करते हैं। ये लोग शैलेंद्री, आप ही जो कुछ है मेरे लिए कर सकती हो, जाओ। क्या बात है महारानी जी? ये मेरा प्रार्थना पत्र मेरे भैया को हाथों हाथ दे करके आओ। ठहरो महारानी जी, क्यों? नारी को किसी पुरुष के घर इस काम के लिए जाना ठीक नहीं। अरे वेदों ने सत्पुरुषों ने बांधी है, ऐसी लीक नहीं। मैं नारी हूँ, इसलिए तुम्हारे भैया के महलों को नहीं जा सकती। ये कोई वहाँ गैर का घर नहीं, ये जैसे मेरा रात मेरा महल वो मेरे भैया का है। इसमें डर महारानी जी, बोलो। आप नहीं समझती हो। मैं समझ रही हूँ। अरे महारानी जी, सेनापति जब कभी यहाँ वो आते हैं, न जाने नजरों ही नजरों से जाने क्या क्या कह जाते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, इसलिए उनका भाव हमें अच्छा नहीं लगता। ए लड़की, क्या कह रही? मेरे भैया पे झूठा लच्छा लगा रही है। क्या कहा तुझसे? क्षमा करे? लेकिन तूने कहा क्या? कैसे कैसे देखते थे? प्रार्थना पत्र पकड़ के जा तो रही है, लेकिन महारानी जी कुछ होनी अनहोनी घटी, इसके जिम्मेदार तुम होगी। जाओ। लेकिन जाने का मार्ग नहीं पता है भैया। ए द्वारपाल भैया, तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसी बात है तो चलो हम चलते हैं। आइए। सेनापति को दासी का प्रणाम। सेनापति जी, आपकी बहन तो ना सकी, इसलिए ये क्षमा याचना का पत्र हमारे हाथ। क्या हमारे बीच भोज में हमारी बहन ना सकी, इसलिए तुम्हारे हाथों से क्षमा प्रार्थना पत्र भेजा है? अवश्य ऐसे मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु हमारी बहन ना सकी। तुम तो आ चुकी हो, तुम आ गई तो मानो बाहर आ गई। सेनापति जी, आपका कथन सत्य है, इसलिए अब मुझे अनुमति दो, मैं जाना चाहती हूँ। मेरा प्रणाम। सरंद्री, सरंद्री, यहाँ तुम नहीं आई हो, यहाँ जानते हो तुम्हें कौन लेकर के आया है? मैं यहाँ आई नहीं, मुझे लाने वाला कौन? हाँ सरंद्री, तुम्हें लाया यहाँ मेरा प्रेम गंभीर, किया सरंद्री, यहाँ तुम स्वयं चल करके नहीं आई। मैं तुमसे अभाव प्रेम करता हूँ, वो हमारा प्रेम तुम्हें यहाँ खींच करके लाया है। सेनापति, ये क्या कह रहे हैं कि हे सेनापति है कीचक जी, मैं नारी हूँ, हथियारी हूँ, मैं बेदर्द से प्यारा पलटती मैं नारी हूँ, दुख की मारी हूँ, इसलिए वेद विधानों के द्वारा पैतृक
बंधनों के द्वारा मैं किसी और की स्त्री हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ शैलेंद्र, तुम एक दासी हो, किंतु तुम तो उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से शैलेंद्र कि कीचड़ में पैदा हो करके क्या खूब कमलनी खिलती है, जिसके पराग की मधुराई भ्रमरों का धीरज खोती है। जिस प्रकार से कीचड़ में पैदा हो करके कमलनी का प्रेम भ्रमरों का धीरज खोता है, उसी प्रकार से तुम है शैलेंद्र कि होता है जब जब चंद्रमा की उज्जवल छवि में धब्बा काला, लेकिन उसके प्रिय दर्शन को रहता चकोर है मतवाला। तुम दासी हुई तो क्या हुआ, जिस प्रकार से चंद्रमा की उज्जवल छवि में धब्बा काला है, फिर भी उसके दर्शन को चकोर है तो मतवाला रहता है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे प्रेम का वशीभूत हूँ। इसलिए आओ मेरा प्रेम स्वीकार करो। सेनापति जी कि उपमा आप चकोर की हमें न दीजिए भेंट, मैं कहती हूँ प्रेम का जरा समझिए। मुझको तो लगता है आपको प्रेम के विषय में ज्ञात ही नहीं, तो मैं तुम्हें बतलाती हूँ प्रेम कैसा होता है। लगता चकोर है शुद्ध प्रेम, लगता चकोर है शुद्ध प्रेम, रखता है और न छूता है, जलकर अंगारे पचा जाए वह उसी प्रेम का भूखा है। चकोर के देखिए, चकोर कितना शुद्ध प्रेम करता है, देखता भी है, पास जाता है किंतु छूता नहीं। लेकिन आपका प्रेम हमें कैसा मालूम पड़ता है, कैसा मालूम पड़ रहा है मैं शैलेंद्र? बतलाती हूँ। आपके प्रेम में कि मैं प्रेम तुम्हारे में वैसी सच्चता की गंध न पाती हूँ, जिसमें हो काम वासना का, इसलिए उसे ठुकराती हूँ। आपके प्रेम में हमें सुगंध नहीं बल्कि बू आती। शैलेंद्र, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा प्रेम एक वासना है शैलेंद्र कि हे शैलेंद्र क्या कह रही हो? क्यों करती तू भूल, जिसे कहे वासना, शैलेंद्र जिसे तुम वासना कह रही हो, उससे तो ये सारा संसार सुख की प्राप्ति करता है। नहीं सेनापति जी, ये आपका कथन असत्य है, गलत है। आपके विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं तुम्हें समझाती हूँ झूठे सुख का लालच देकर मुझ अबला को भरमाता है, निंदित अधर्म के जीवन को अच्छा जीवन बतलाता है। अरे झूठे सुख का लालच हम अबला को दे रहा है, अरे निंदित अधर्म के जीवन को सुंदर जीवन बतलाता है। शैलेंद्र, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि छोड़ो ये दासी के हाल को, रानी मैं तुम्हें को लगान दो सेनापति कि रानी रानी कह रहा चुप हो जा मत मन जिब्रा की चुंगी तेरी किया न मुंह को बंद
मुझे रानी बनाने की ख्वाब देख रहा है। अरे तू मुझे रानी क्या बनाएगा? इसलिए मैं तुझसे बतलाती हूँ, मैं तो तेरा प्रेम नहीं स्वीकार कर सकती। अगर तुझे प्रेम ही करना है तो मैं तुझे उपाय बतलाती हूँ कि जा वैश्याओं को फुसला जाकर वो लालच में आ जाएंगी। हम जैसी सतिया तेरी दौलत पर ठोकर तक नहीं, मुझ जैसी सती तेरी दौलत पर ठोकर तक नहीं लगाएगी सेनापति। क्या कहती हो सरेंद्री कि है सरेंद्री सते बनेगी? छोड़ दे तू देख चुका संसार में तू जैसी सती है। संसार के बाद मैंने अनेक सतियों को देखा है। ऐसे सती बने की देख को छोड़ करके आओ मेरी बाहों में आ जाओ। और सरेंद्री तुम नहीं जानती हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है हमारा हृदय तुम्हारे प्रेम में तो सब कुछ भूल गया है। सरेंद्री कि गोरे गोरे बालों से ये दिल हुआ कुर्बान है। ये हुस्न वालों की जिंदगी तू आशिकों की जान है। सरेंद्री दिल निगाहें इसे इतना मत पढ़ पाओ। आओ हमारी बाहों में आ जाओ। सेनापति जी मेरी राह से दूर हट जा। मत दिखाओ